वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली हिंसा के 10 एंगल। जी हां, हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। अभी तक 25 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है, लेकिन जिस तरह पुलिस जांच में खुलासे हो रहे हैं उसमें इस हिंसा के कई एंगल भी सामने आए हैं। ये देखो देखो गाड़ी तोड़ रहा है, कैसे गाड़ी तोड़ रहा है। और देखिए, हनुमान जयंती के दिन निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई उसने कई सवालों को जन्म दिया है। इसकी नींव राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर राजनीतिक शास्त्र ने रखी है। राजधानी की हिंसा सुनियोजित थी या नहीं, ये सवाल पुलिस पर छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे सवाल हम खुद में खोजेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है। हमारे सौहार्दपूर्ण माहौल में कौन है जो जहर घोल रहा है। आज दिल्ली हिंसा से जुड़े 10 एंगल आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर क्या वजह कि दिल्ली बार बार सुलग रही है। ये देखो देखो गाड़ी तोड़ रहा है, कैसे गाड़ी तोड़ रहा है। बाहर की कुछ ताकतें हो सकती हैं जो इंडिया को थोड़ा डाउन करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पावर बन रहा है डे बाय डे। कैसी सुलगी दिल्ली, किसने लगाई दिल्ली में आग, क्यों बार बार दिल्ली में फैल रही हिंसा, कौन है दिल्ली हिंसा का साजिश करता। देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन जिस तरह की घटना घटी उससे पूरे देश में तनावपूर्ण माहौल है। बच्चे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बच्चे ये देखो। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जमकर बवाल हुआ था। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद राजधानी एक बार फिर सुलग उठी थी, जिसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली बार बार क्यों जल रही है। आखिर दिल्ली में हिंसा फैलने की वजह क्या है। ये एक घटना मात्र है या फिर इसके पीछे कोई मकसद। तो एंगल दर एंगल हम आपको पूरी हिंसा के बारे में समझाएंगे। पहला एंगल, दिल्ली हिंसा सोची समझी रणनीति। जी हां, ये पहलू भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राजधानी जली है और पुलिस ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें पाया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने क्या क्या एहतियाती कदम उठाए, रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उसने अब तक क्या कार्रवाई की, इस बारे में भी डिटेल बताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना में शामिल हथियारों को बरामद कर लिया गया है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह घटना असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पहले दिन से ही पुलिस का सख्त रवैया है। क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के तहत, और वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। पाबंदियां जो भी हैं वो उस एरिया में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए है, जगह को सुरक्षित करने के लिए है, और ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। धीमे धीमे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, डिप्लॉयमेंट कम होगा। घटना का शुरुआत जो हुई है वो ऑल्टरकेशन था 2 ग्रुप के बीच में। अब क्या ऑल्टरकेशन था, किस वजह से ऑल्टरकेशन हुआ,
उसके बारे में जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा इस वक्त कुछ कहना उचित नहीं होगा। दूसरा एंगल, दिल्ली से देश को दहलाने की साजिश। जैसा कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली में हिंसा फैलाकर देश को जलाने की भी हिमाकत की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की किसी घटना का सीधा असर पूरे देश में होता है। ऐसे में देश विरोधी ताकतें देश में दंगा फैलाने की साजिश के चलते भी इस हिंसा को अंजाम दे सकती हैं। इसका सीधा असर देश में होगा। हालांकि पड़ोसी राज्यों की सरकारों की तत्परता के चलते देश विरोधी ताकतों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। तीसरा एंगल, दिल्ली हिंसा अंतर्राष्ट्रीय साजिश। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की उभरती छवि को देखकर पाकिस्तान समेत कई देश दिल मिलाए हुए हैं और भारत की छवि को धूमिल करने के मकसद से देश में दंगा फैलाने की साजिश हो रही है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी यही माना है कि ये हिंसा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अंदर से कुछ लोग हैं तो बाहरी ताकतों की मदद कर रहे हैं। ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत किया गया है। कंट्रोल कर लिया। शुक्र। हर धर्म में, हर मजहब में कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, बैड एलिमेंट्स। तो उसका मतलब ये नहीं पूरा धर्म ही ऐसा होते हैं। धर्म का तो ये प्रचार है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। धर्म का तो ये प्रचार है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा है तो आप खाना खा रहे हैं तो लानत है इस पे। धर्म नहीं किसी को सिखाता वैर रखना। तो ये तो धर्म तो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखो ना किस समुदाय ने लिखा था। तो कोई यार धर्म की प्रॉब्लम नहीं, लोकल लेवल पे मैं देखा है आपस में बड़ा प्यार है। बाहर की कुछ ताकतें हो सकती हैं जो इंडिया को थोड़ा डाउन करना चाहती, क्योंकि बहुत बड़ी पावर बन रहा है डे बाय डे। यानी देश की शांति के लिए शासन और पुलिस के सामने चुनौतियां कठिन हैं, क्योंकि देश के दुश्मन देश के बाहर भी हैं और देश के भीतर भी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है, जिसमें तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। और हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उससे एक बार फिर देश शर्मसार है। इस हिंसा में 9 लोग घायल हुए थे, जिसमें 7 पुलिस वाले शामिल हैं। पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर हिंसा कहां से हिंसा का कनेक्शन है, जिसमें और भी कई एंगल सामने आए हैं। कौन कौन से एंगल सामने आए हैं इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। चौथा एंगल, हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। दिल्ली हिंसा में पीएफआई की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और अब तक हिंसा पर पीएफआई का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिंसा में भूमिका हो सकती है। पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। अभी मामले की शुरुआती जांच चल रही है। अब दिल्ली पुलिस तो पीएफआई की भूमिका पर ज्यादा खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस संगठन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पांचवा एंगल, हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने रोहिंग्या मुस्लिमों और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को बिजली और पानी की सुविधाएं देने का आरोप लगाया। दरअसल जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बसा है। ये एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर के पास स्थित है,
जहांगीरपुरी बेहद सघन बसा इलाका है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। आजादपुर मंडी पास में होने की वजह से यहाँ बड़ी आबादी में लोग फल सब्जी के काम से जुड़े हैं। जहांगीरपुरी में निम्न मध्यम आयु वर्ग की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनी हैं। जहांगीरपुरी इलाके को ए से लेकर एच तक 8 ब्लॉक में बांटा गया है। जहांगीरपुरी के सी और ब्लॉक H2 में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिनमें से कई के रोहिंग्या होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हुई थी। इसी के चलते ये माना जा रहा है कि रोहिंग्याओं से भी दिल्ली हिंसा के तार जुड़े हो सकते हैं। साथ ही जहांगीरपुरी बवाल के मुख्य आरोपी अंसार और अन्य लोग ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को डर था कि यदि माहौल ज्यादा खराब हो गया या फिर एक समुदाय की ज्यादा चलने लगी तो उन्हें दिल्ली छोड़कर बांग्लादेश जाना होगा। अंसार मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है, हालांकि वह खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताता है। इससे रोहिंग्या कनेक्शन को और बल मिलता है। छठा एंगल, हिंदू त्योहारों को टारगेट। सबसे पहले हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान में हिंदुओं को निशाना बनाने का काम हुआ। फिर रामनवमी के मौके पर खरगोन जैसी हिंसा ने हिंदुओं को दहला दिया। हालात सुधारने का प्रयास प्रशासन कर ही रहा था कि हनुमान जन्मोत्सव आ गया। किसने सोचा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर वो दृश्य नजर आएंगे जो 2020 के दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों में दिखे थे। लेकिन जहांगीरपुरी के कट्टरपंथियों के चलते ये भी देखने को मिल गया। वैसी ही पत्थरबाजी, वही खून से लथपथ पुलिस, हाथ में हथियार, मुंह पर मजहबी नारे। यहाँ से जानना भी जरूरी है कि अप्रैल महीने में घटी ये सारी घटनाएं केवल चंद हैं। अगर इससे पहले होली और उससे पहले सरस्वती पूजा जैसे हिंदू त्योहार देखे जाएं तो ये 16 घटनाएं बढ़कर और हो जाएंगी। हो सकता है एक समय आए कि इनकी गिनती सैकड़ों में हो, मगर इन सभी घटनाओं में आप देखेंगे कि केवल स्थान को छोड़कर इनमें हर चीज समान है। जैसे हर जगह हिंदुओं के त्योहार पर हिंदुओं को निशाना बनाया जाना, पहले से पत्थर इकट्ठा करके शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं पर पत्थरबाजी करना, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, हाथ में धारदार हथियार होना, मुंह पर मजहबी नारे होना। एक पैटर्न पर सालों से हिंसा को अंजाम दिया जाता रहा है। आज जरूरत है इस पूरे पैटर्न की जांच हो और कट्टरपंथी मानसिकता पर सवाल उठाए जाएं। एक और जहां उत्तर प्रदेश में शोभा यात्राओं में फूल बरस रहे हैं, वहीं अन्य जगह पर श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सब इसलिए तो नहीं कि यूपी में बीजेपी की जीत से बिदगे कट्टरपंथी अपनी मनमानी बाहरी राज्यों में चलाने के लिए ऐसे उपद्रव को अंजाम दे रहे हों? फिलहाल क्या कुछ दंगाइयों की साजिश है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।